गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं निसार स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल निसार मैथ्स पर। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी मैथ्स की सीरीज में कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। ये तकरीबन मैंने ख़त्म कर दिया था। 2 मेथड से बताए थे मैंने। एक तो मैंने सक्सेसिव वाले से बताया था और एक बता दिया था मैंने उससे डायग्राम वाले से। आज मैं एक आपको यूनिक तरीका बता रहा हूँ इसका, और ये अगर आपने तरीका सीख लिया तो फिर आपको एग्ज़ाम में कोई भी फेल करने वाला पैदा नहीं होगा। अपने आप में बहुत ही यूनिक तरीका है ये। ऐसा यूनिक तरीका आप पहली बार ही देखेंगे और हर एक इंसान को इसको सीखना है। जो भी स्टूडेंट्स है मेरा, वो हर एक सीखे इसको। मैं बहुत धीरे से बहुत अच्छे तरीके से समझा के चलूँगा आपको, तो परेशान ना होइएगा आप लोग। और इस तरीके को हर एक बच्चा सीखने की कोशिश करे। अगर नहीं सीखेगा तो लॉस उसी का होगा। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो करना भी है आपको। ये नहीं है मैंने बोल दिया आपने ऐसे ही छोड़ दिया। खुद से भी प्रैक्टिस करनी होगी इसके ऊपर। देखिएगा, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने पहली क्लास में एक फॉर्मूला लिखाया था। सक्सेसिव डिक्रीज, क्रमागत बट्टा। तो रेट परसेंट थी उस समय पे x%, y%। तो फॉर्मूला था मेरा x प्लस वाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100। ये था, ये मैंने आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे, देखिएगा, सक्सेसिव इंक्रीज, क्रमागत वृद्धि। क्रमागत वृद्धि इसको कहते हैं हम, क्रमागत वृद्धि को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं इसको? अगर मेरी रेट x% है और y% है, ठीक है, और ये 2 साल के लिए होगा, यानी कि टाइम या तो 2 साल हो या 2 हाफ ईयर हो या 2 क्वार्टर हो। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई गुणा बटे में 100। माई डिस्टेंट, ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरा? x प्लस वाई, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा? x गुणा वाई अपॉन 100%। ये मेरा CI और SI का डिफरेंस होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको एक बार कॉपी करें। सारी कहानी, सारी बात जो होगी वो इस पर चलेगी। आज मैं आपको 2 साल के बारे में बताऊंगा, 2 साल कुछ के बारे में बताऊंगा, 1 साल 6 महीने के, 1 साल कुछ दिन के बारे में बताऊंगा, 2 साल तक के बारे में बताना है मुझे आज। ठीक है, इस वाले फॉर्मूलों को कैसे हम करेंगे, अपने आप में बहुत यूनिक तरीका है। ठीक है, उसके बाद हम फिर धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करेंगे, और ये मुझे टाइप सिखाना ही सिखाना है आप लोगों को। तो आप लोग इसको एक बार नोटबुक में कॉपी कर लें, ताकि मैं सवाल कराऊं तो आप बार बार भूलें ना इसको।
तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको कॉपी किया होगा, मैं रफ करता हूँ। ठीक है, चलो मैं अभी इसको मिटाता नहीं हूँ, अभी मैं ऐसे ही क्वेश्चन को लिख देता हूँ। देखिएगा, अब की बार प्रिंसिपल इसको कहते हैं मूलधन। मूलधन कितना है ये, मैंने मान लिया 20,000 है। ठीक है, रेट इसको बोलते हैं हम दर। ये कितना होगा, मैंने मान ली 6% है। और टाइम, हिंदी में कहते हैं इसको समय। ये है 2 साल। कितना है, 2 साल है। तो आप मेरे को सीआई बताइए, यानी कि सीआई चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखो मेरे से पूछा है सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 20,000 है, रेट दर 6% है, टाइम 2 साल का है, तो मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अब देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज सीआई का जो फॉर्मूला था वो मैंने क्या बताया था अभी आपको, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स गुणा वाई अपॉन 100, और ये परसेंटेज था। तो देखिएगा, सीआई 6% है, दोनों साल 6% लगेगी। 6 प्लस 6 प्लस का 6 गुणा 6/100, ये कितना हो जाना मेरा 12 प्लस 6 36, और ये जो है 2 ऊपर जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 12.36%। ये हो गया मेरा सीआई। क्या हो गया माय स्टूडेंट, ये सीआई चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब जो भी आपका अमाउंट दे रखा है उसने, यानी कि जो भी आपका प्रिंसिपल है, आप 12.36 की इसकी जो सीआई आपका निकला है इसकी गुणा कर दें, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या होगा माय स्टूडेंट, डायरेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, अगर मैं 20,000 की 12.36 गुणा कर दूँ, ये वाला जो परसेंटेज का चिन्ह जब हटाऊंगा मैं, तो नीचे कितना करना पड़ेगा मुझे, 100, और इस चिन्ह को जब मैं हटाऊंगा इस वाले को, तो मुझे कितना करना पड़ेगा, 100। ठीक है, ये समझ आ गई बात आपकी। अब देखें, 4 जीरो से और ये 4 जीरो कट गया, कितना बच गया, 2 गुणा 12.36, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 और 2, डायरेक्ट हो गई गुणा आपकी। कितना हो गया, 2472। देखो आंसर आ गया आपका कितना, 2472 आपका आंसर हो गया। तो ये मेथड जो है सीखने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको इसे सीखने के लिए। ठीक है, तो आपका कितना आंसर है ये देखिएगा, 2472 रुपये। तो अब आप लोग इसको एक बार कॉपी करें, मैं इसमें भी और चीज़ें पूछूंगा आपसे फिर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको कॉपी भी किया होगा। अब मैं पूछता हूँ आपसे, देखिएगा, अब इसको मिटा दूँ मैं, चलो इधर ही कर देता हूँ मैं।
मेरे को सिंपल इंटरेस्ट बताइए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई, ये हो गया। तो 6% की रेट से कितना हो जाएगा, 6 + 6 यानी कि 12%। तो इस 20,000 का 12% निकाल दें आप, ठीक है। देखो 0 से 2 0 कट गया, 12 दूनी 24, 2 0 ऐसे कितना 2400 क्या हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब मैं कहूँ कि CI और SI का डिफरेंस बताइए। तो देखो CI और SI का डिफरेंस, अब मैं इसे मिटा देता हूँ अपने पोर्शन को। CI और SI के डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, कितना था, x × y/100 परसेंटेज में। यहाँ से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, देखो 6 × 6/100, यही तो है। 6 × 36 और ये ऊपर जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा, 0.36 क्या है मेरा, ये CI और SI का डिफरेंस है। एक मिनट रुकना, CI - SI, डिफरेंस ही तो है मेरा। तो देखो 20,000 का 0.36, ये वाला पॉइंट हटाऊंगा नीचे, 100 तो आ गए, इस परसेंटेज चिन्ह को हटा के 100 आ गए, और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 100 आएंगे। तो 4 0 से ये 4 0 कटे, 36 दूनी 72, ये माय डिस्टेंस आपका CI - SI का डिफरेंस हो गया। तो इस मेथड से कुछ भी चीज़ पूछ ले आपसे, हर एक चीज़ आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आगे धीरे धीरे आपको बताता भी जाऊंगा, तो आप लोग इसको कॉपी करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ करता हूँ। देखिए मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। ये मेरा जो है अब की बार रेट है मेरी 5%, टाइम 2 साल है। CI और SI का डिफरेंस है अब की बार कितना, निकालना है। ये अब की बार तुम्हें CI और SI का डिफरेंस क्या करना है, निकालना है। मैं आपको समय देता हूँ थोड़ा सा, आप इसको कोशिश कीजिएगा बनाने की। तो चलिए माय डिस्टेंस, आप लोगों ने इसको बनाया होगा, मैंने थोड़ा सा समय दिया था आपको, देखिएगा। क्या अब की बार पूछा है मेरे से CI - SI का, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको इसका। यही बताया था मैंने, रेट कितनी, 5%, 5 × 5/100, तो 0.25% रेट हो गई मेरी, ठीक है। डिफरेंस क्या आ गया मेरा, ये हो गया। तो 20,000 का अगर मैं 0.25 से गुणा कर दूं, मेरा निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा, ये परसेंटेज के चिन्ह हटाऊंगा मैं, 100 तो जब आएगा, और 2 के आगे पॉइंट है, ये हटाऊंगा तो 100 आएगा। इस वाले से ये आ गया,
और इससे ये होगा, तो इनसे 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए, कितना बच गया 2 गुणा 25 यानी कि 50। ये आपका आंसर हो गया। तो माय डिस्टेंस डिफरेंस क्या हो गया सी आई और माइनस एस आई का 50 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। अब मैं यही आपसे कहता हूँ क्या मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट और निकाल दो यहाँ पे। तो देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई अपॉन 100 ये होता है। जब मैं 5 रखूँगा यहाँ पे तो देखो 5 प्लस 5 प्लस का 5 गुणा 5 बट्टा कितना हो जाएगा, देखो ये 10.25% क्या हो गया, ये मेरा सी आई हो गया। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल है गुणा करते हैं हम, देखो 20,000 मेरा क्या था प्रिंसिपल, गुणा करनी है मुझे 10.25 से, इस परसेंटेज से। इस परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा तो एक तो तब आएगा मेरा, नीचे 2 आएंगे 0, और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 2 0 आएंगे जब 4 0 से 4 0 कट गया, कितना है ये 2 गुणा 1025। तो कितना हो जाना है, गुणा करूंगा तो मैं 2050, 1025 2 से गुणा करूंगा तो 2050। तो ये क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, ये आपका आ गया सी आई, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपसे कुछ भी पूछ ले जो आपको निकालना हो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ करता हूँ। देखिएगा मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। अब की बार रेट है मेरी 8%। तो एक तो निकालना है आपको प्रिंसिपल, और सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस है अब की बार 1920 रुपये। तो आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सी आई क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट ये ना सोचे कि आपने ऐसे ही करा रहे हैं, मैं अभी आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ। मैं आगे चल के भाषा के लिखे क्वेश्चन कराऊंगा जो मैंने पहले कराए थे, उन्हीं क्वेश्चनों को कराऊंगा मैं। लेकिन आप समझने का प्रयास करें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। धीरे धीरे आपको मैं 3 साल पे लेकर जाऊंगा, थोड़ा टफ पोर्शन पे लेकर चल रहा हूँ मैं। देखिएगा आप कैसे करेंगे इसको। देखो क्या डिफरेंस क्या होगा, देखो सी आई माइनस एस आई का एक्स गुणा बाई अपॉन 100, ये मेरा डिफरेंस है। हर बार लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अगर यहाँ रेट रखता हूँ कितनी 8 गुणा 8 डेट कितनी हो जानी है ये मेरी रेट, अगर निकालता हूँ तो मैं 0.64%, ठीक है। तो देखिएगा अब मैं कैसे करता हूँ, प्रिंसिपल निकालना है मुझे, प्रिंसिपल। तो जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसका कितना डिफरेंस दे रखा है, पॉइंट ये और ये 100 कर देता हूँ मैं। इस परसेंटेज के चिन्ह को नीचे कर दिया मैंने, बराबर कितना दे रखा है ये मेरा डिफरेंस, प्रिंसिपल का डिफरेंस कितना है ये 1920। ये डिफरेंस जो आया है
CI और SI का, ये भी तो डिफरेंस मेरा प्रिंसिपल का ही होगा, कुछ प्रिंसिपल होगा उसका ही डिफरेंस होगा ये मेरा। और मेरा प्रिंसिपल का डिफरेंस कितना है 1920, तो प्रिंसिपल का डिफरेंस कितना है 1920 है। देखिएगा इसको मैं हटा के 2 जीरो और बढ़ जाएंगे मेरे अभी, ठीक है। देखो इतना हो गया, ये कितना हो गया मेरा 1920। अब मैं ऐसा काटने की कोशिश करते हैं कितने से कटता है ये, ठीक है। 64 दिया 192 होगा, कितनी बार कट गया ये कट गया 30 बार। तो प्रिंसिपल और ये 4 जीरो उधर चले जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 30, ये हो गया देखो 4 जीरो लग गए। तो ये मेरा प्रिंसिपल है, क्या है माय स्टूडेंट, ये है मेरा प्रिंसिपल। देखिएगा ये तो हो गया मेरा प्रिंसिपल। मेरे को चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या कौन सा है, देखो CI बराबर होता है x प्लस का y प्लस का x गुणा y और 100, ये होता है मेरा। अब मैं यहाँ रेट रखूँगा तो कितना हो जाएगा, देखो 8 रखूँगा तो 8 या यहाँ 8 और 8 16, और इसका तो मैंने निकाल ही दिया है कितना 0.64, तो कितना हो जाएगा मेरा 16.64%। ये मेरा क्या होगा CI होगा ये मेरा। तो प्रिंसिपल का, ये प्रिंसिपल है, इतने से गुणा कर दूं तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा, ये CI निकल के आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि ये प्रिंसिपल का ही तो CI है, चक्रवृद्धि ब्याज है। प्रिंसिपल मेरा ये है तो गुणा कर दूंगा तो ये निकल के आ जाएगा। देखिएगा यहाँ करते हैं हम, गुणा करेंगे अब हम 16.64% की, इस परसेंट का चिन्ह हटाऊंगा तो मैं नीचे 100 तो आ ही गया, और इस पॉइंट के ताई हटाता हूँ मैं 100 और आ जाएगा। तो देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे, कितना बचा ये 30 गुणा 16.64, गुणा करते हैं 0 4 दिया 12 का 2 हासिल लगा ये 18 6 18 और 1 19 19 3 और 1 4, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा माय स्टूडेंट कितना आएगा 49,920, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं और भी अच्छे तरीके से लिख सकता था, वो कैसे लिख सकता, तो आप लोग इसको उस समय कॉपी करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो चलिए माय स्टूडेंट्स मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। अब की बार प्रिंसिपल निकालना है, रेट मेरी 6% है पर एनम, एनम का मतलब होता है पर ईयर, ठीक है। और अब की बार टाइम है 1 साल का। आपको निकालना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, एक तो आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट।
और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का आपकी बार डिफरेंस दे रखा है 540 रुपये। और यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपकी बार व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली यानी कि 6 माह। 6 माही क्या है आपकी बार, कंपाउंड इंटरेस्ट 6 माही है। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है, समय 1 साल है, रेट आपके 6% पर एनम है। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए आपको, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है आपकी बार, 6 माही है, 6 महीने में लगता है। देखिएगा कैसे करेंगे हम इसको। ये पर एनम है, जब 6 माही की बात चल रही है तो रेट हो जाएगी इसकी आधी। कितनी हो जाएगी ये, 3% हो जाएगी इसकी रेट, ठीक है। हाफ ईयरली हो जाएगी। हाफ ईयरली समय हो जाएगा इसका 6 मंथ और 6 मंथ हो गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। डिफरेंस मेरा 540 है, लेकिन डिफरेंस मेरा होता कितना है, फॉर्मूले में देखो CI माइनस SI, ये होता है मेरा x गुणा वाई अपॉन 100। ये मेरा डिफरेंस होता है। रेट है कितनी मेरी, हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली है। तो कितना, 3% लगेगी। जब 3% लगेगी तो 3 गुणा 3/100। तो ये कितना आ जाएगा, 0.09%, क्योंकि 2 के बाद ही पॉइंट लगना है, 100 ऊपर जाएंगे तो देखिएगा आप कंपाउंड इंटरेस्ट एक तरीके से और निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 540 ये है, ये मेरा क्या है, डिफरेंस वाली पोर्शन है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना होगा मेरा, ये होता है देखो CI वाला x प्लस बाई प्लस का x बाई/100, ये होता है मेरा। इसे निकालूंगा तो मैं 3 रखूँगा, यहाँ कितना जाना है, 6.09%। तो अगर मैं 540 का गुणा कर दूं डायरेक्ट ही कितने से, 6.09 से, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा मेरा। देखिएगा कैसे, ये कट जाएंगे 2 पॉइंट से, दोनों पॉइंट कट गए। इससे 9 से काटता हूँ मैं, लिख ही देता हूँ चलो, गुणा इतना हो गया, 9 से काटा मैंने, 9 सिक्का कितना होगा 54, ठीक है। कितना हो गया 60 बार, तो 60 गुणा इतना हो गया। अब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, देखो 0 6 नेमा 54 के 4 हासिल लगे 5, 6 की 0 में करेंगे 0 हो गया, 6 छंग 36। ये जो है आपका क्या आ गया माय स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका। क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आप लोग एक बार यहाँ तक कॉपी करें, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो चलिए माय डिस्टेंट्स, अभी मेरा प्रिंसिपल और रह गया था, है प्रिंसिपल और बता देता हूँ आपको। देखो आप प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हैं, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया था मेरा, कितना था 36,540, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल निकालना था, तो प्रिंसिपल का जो भी प्रिंसिपल होगा, डिफरेंस मेरा कितना था, मेरा डिफरेंस था 0.09%। मेरा क्या है,
ये प्रिंसिपल का डिफरेंस है CI और SI का, लेकिन डिफरेंस दे कितना रखा था मेरा 540। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये जो हटाया था मैंने चिन्ह, ये 100 लगाए हैं, ये परसेंटेज वाले चिन्ह से हटाए हैं ये, और एक बार और मैं हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 100 पॉइंट हटाने पे। तो 9 छिक्का 54, 4 जीरो उधर चले जाएंगे, ये प्रिंसिपल का 60 और 4 जीरो ये आ गए। तो ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो आप निकाल लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझे बता सकती हैं। तो प्रिंसिपल कितना हो गया मेरा, ये 6 लाख रुपए हो गया, ठीक है। देखो ये मेरा प्रिंसिपल हो गया यहाँ तक। अब तो आपको समझ आ गया होगा। मैं अब एक और करा देता हूँ आपको, क्या दिन वाला और करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। 1 साल कुछ दिन का। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें, अगर कॉपी नहीं किया हो तो। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रफी कर देता हूँ, देखिएगा। देखो आपकी बार प्रिंसिपल है 2000 रुपये, रेट है 5%, टाइम है 1 वर्ष 73 दिन का, ठीक है। 1 ईयर 73 डेज। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, ब्याज क्या होगा। क्या आप चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, ब्याज क्या होगा। तो कैसे करेंगे ऐसे सवालों को, देखिएगा ध्यान से। देखो अगर मैं 1 साल की बात करूं, 1 साल तो पूरा ही लगना है, रेट 5% मिली। दूसरे साल कैसे लगेगी, देखिएगा। दूसरे साल 5% जो है ये जो है मेरी मुझे चाहिए 73 दिन की, लेकिन ये दूसरे साल में कितने की होगी, ये पूरे साल की होगी। ये कितने की, 365 दिन की, लेकिन मुझे चाहिए कितने की, 73 दिन की। मैं 73 से गुणा कर दूंगा तो ये कट जाएगा कितनी, 5 बार। 5 से काटूंगा इसको तो बचेगा यहाँ पे 1%, यानी कि मुझे दूसरे साल में 73 दिन की रेट चाहिएगी, वो होगी मेरी कितनी, 1% चाहिएगी। देखते रहना। मुझे निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है मेरा, x प्लस वाई प्लस का x गुणा वाई 100। इतना फॉर्मूला मेरा CI का हो गया। तो देखो पहले साल कितनी, 5% लगेगी पूरी, दूसरे साल 73 दिन की 1% प्लस 5 गुणा 1/100, यही होगी। 5 और 1 6 प्लस इसको करूँगा मैं 0.05, इतना हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये 6.05% हो गई मेरी, ये CI हो गया मेरा। क्या हो गया ये हो गया CI। इसकी गुणा प्रिंसिपल से कर दो तुम। तो प्रिंसिपल कितना है मेरा, 2000 गुणा करनी है मुझे 0.05 से। इस वाले परसेंटेज के चिन्ह से हटाऊंगा तो 2 जीरो तो नीचे आ ही जाने हैं, और इसको हटाऊंगा पॉइंट को तो 2 जीरो और आएंगे मेरे, ठीक है। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। इसकी गुणा करता हूँ मैं 2 गुणा 605/10। 605 की अगर मैं गुणा करूँगा 2 से तो कितना होगा, ये 1210 हो गया, और 10 नीचे है ये वाला, तो 0 से ये कट गया तो कितना बच गया मेरा, 121। ये आंसर हो गया मेरे स्टूडेंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका
121 रुपये। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी मेरे समझाने में भी और आपके समझने में। हर एक चीज़ को, हर एक स्टेप को मैं खोल कर चल रहा हूँ, बताकर चल रहा हूँ, हर बार ये फॉर्मूला लिख के चल रहा हूँ मैं यहाँ से बहुत आगे तक लेकर जाऊँगा आपको, आप परेशान बिल्कुल ना हो। ये मेरा सिखाने का तरीका यही है ताकि मैं आपको धीरे से चल रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपकी समझ आगे होगा, मैं इसको रफ करता हूँ। देखिएगा, आपको अब की बार में प्रिंसिपल निकालना है, एक तो रेट चेंज करेंगे हम, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको, और प्रिंसिपल भी निकालना है। रेट है आपकी बार 8%, और ये होगा आपकी बार 1 ईयर 3 मंथ। ठीक है, टाइम होगा 1 साल 3 महीने का, और CI माइनस SI का डिफरेंस दे रखा है आपकी बार 8 रुपये। कितना है माय स्टूडेंट? 8 रुपये दे रखा है। तो मेरे को प्रिंसिपल बताइए और कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। अब तो आपको आसानी से समझ आ रहा होगा, निकाल ही लेंगे आप लोग। देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं पहले हम लोग। पहले निकालते हैं ये डिफरेंस CI और SI का। ये होता है मेरा CI माइनस SI का डिफरेंस होता है X गुणा Y अपॉन 100। यही होता है मेरा। मुझे कितना चाहिएगा? मुझे चाहिएगा 1 साल 3 महीने का। 1 साल तो पूरी रेट लगेगी मेरी कितने की? 8% पे। लेकिन दूसरे साल में मुझे 8 का नहीं चाहिए। 8% दूसरे साल में जो है ये है 12 महीने की, मुझे चाहिए 3 महीने की। 3 से काटूंगा इसको 4, और 4 से काटूंगा इसको 2, तो दूसरे साल में कितनी होगी? 2%। कितना हो गया ये? 8 दूनी 16.16% हो गया डिफरेंस मेरा। अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, देखो प्रिंसिपल तो निकाल दूंगा मैं यहीं से। देखो कैसे, प्रिंसिपल का डिफरेंस कितना है? 0.16% है। लेकिन है कितना ये प्रिंसिपल मेरा? प्रिंसिपल सॉरी, ये डिफरेंस कितना है? 8 है। कितना है? 8 रुपये है। तो प्रिंसिपल का डिफरेंस 0.16 है, लेकिन वो कितना है? 8। प्रिंसिपल का डिफरेंस है कितना? 8। यहाँ से जब मैं करूँगा इसको, कितना हो जाएगा? देखो ये 16। इस परसेंटेज का चिन्ह हटाऊँगा तो 2 जीरो तो लूँगा जब, और ये पॉइंट हटाऊँगा 2 जीरो तब आएंगे, बराबर 8 हो गया। अब मैं इसी से काट देता हूँ, कितना? 2 बार, और इस 2 से काटूंगा जब मैं इसको 50, तो ये चला जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल 5000। प्रिंसिपल आ गया 5000। अब मेरे को चाहिए क्या? CI चाहिए। CI होता है X वाई प्लस का X गुणा Y अपॉन 100। ये मेरा CI होता है। जब मैं यहाँ लगाऊंगा कितना हो जाएगा? देखो 8 और 2% कितना होगा यहाँ पे? देखो 8 प्लस 2 गुणा, और इसका डायरेक्ट ही लिख देता हूँ मैं। इतने का तो मैंने निकाल ही लिया है, कितना है? 0.16 है, तो कितना हो जाएगा? 10.16%। ये हो गया मेरा CI। अब प्रिंसिपल से गुणा कर दें, इसकी आंसर आ गया आपका। देखें प्रिंसिपल कितना है मेरा? 5000। गुणा करनी है मुझे 10.16। इस परसेंटेज के चिन्ह से हटाएंगे हम, कितना? 2 जीरो जब, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो जब आएंगे। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये कितना बच गया? देखो यहाँ पे 5 गुणा 1016 बटा
10। अब इसकी गुणा कर लें आप, देखो 6 पंजे 30, हाथ से लगे 3, 5 और 3 8 हो गया, और इसकी गुणा करूँगा मैं 0.5, और ये है नीचे 10, इससे कट जाएगा ये, तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा 508। कितना, 508 ये बचा आपका। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 508 रुपये। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल आपका कितना था, 5000 रुपये प्रिंसिपल आया था। तो यहाँ तक आपके सारे आंसर आ गए माय स्टूडेंट्स। आप लोग एक बार इसको कॉपी और कर लें, फिर मैं एक सवाल और कराता हूँ फिर आपको। चलिए माय स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, मैं रफ करता हूँ। देखिएगा, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। आपकी बार प्रिंसिपल है 1000 रुपये, रेट है 10% और CI माइनस CI आपको निकालना है। लेकिन एक बार CI जो है वो है हाफ ईयरली। एक बार हाफ ईयरली है और एक बार जो CI है वो है एनुअली। यानी कि एक बार जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरा वो है 6 महीने पर हाफ ईयरली, एक बार है मेरा एनुअली यानी कि वार्षिकी। तो आपको यही निकाल के दिखाना है। ये डाटा आपके सामने है। समय कितना है, 1 साल है, रेट 10% है, प्रिंसिपल 1000 रुपये है। ध्यान से सुनिएगा। बात कर लेता हूँ पहले मैं हाफ ईयरली की। जब हाफ ईयरली की बात करूँगा तो रेट कितनी हो जानी है मेरी, 5%। समय कितना हो जाना है मेरा, हाफ ईयरली करूँगा तो 2 हाफ ईयरली हो जाएंगे, यानी 6 मंथ के, 6 मंथ, और ये हो गए 6 मंथ, क्योंकि हाफ ईयरली की बात कर रहा हूँ मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो देखिएगा, तो हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, पहले अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा, देखो ठीक है। इसको करते हैं, देखो 5 और 5 कितना, 10.25% होगा। क्या होगा माय डिस्टेंट, ये होगा मेरा हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कितना है, 10.25%। अब निकालना है मुझे एनुअली। एनुअली कितना होगा, एनुअली तो 1 साल के लिए 10% ही लगना है। कितना, 10%। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, हाफ ईयरली माइनस एनुअली। तो 10.25 में से 10 घटाऊँ कितना बचेगा, 0.25% बचेगा। मेरे से यही पूछा है, यानी कि प्रिंसिपल का अगर मैं 0.25% कर दूं तो मेरा ये निकल के आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है मेरा, 1000, मुझे करना है इसका 25% का, इस परसेंट का नीचे 100 और इस पॉइंट का हटाने का नीचे 100। यहाँ तक आ गया। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, नीचे एक 10 बचेगा, ऊपर 25 नीचे 10 बराबर 2.5। ये माय डिस्टेंट आपका आंसर हो गया 2.5। ये आपका क्या है, आंसर। आप लोग इसको एक बार कॉपी करें, फिर मैं आगे चलता हूँ।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी समझ आया होगा। इसमें 1 साल कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा था हाफ ईयरली, 1 साल लग रहा था एनुअली। ठीक है, तो यहाँ से मैंने निकाल दिया डिफरेंस। डिफरेंस कितना था? 2.5 था। यहाँ से मैंने प्रिंसिपल का 0.25% करा, वो कितना निकला था? 2.5 रुपये में आया था। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया था। तो आज मैंने 1.5 साल पे भी कराया, 1 साल कुछ दिन पे भी करा दिया। जैसे क्वेश्चन बन सकते थे मैंने करा दिया। कल मैं बहुत सारी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ये चीज़ निकालने की, डायरेक्ट परसेंटेज, यानी कि CI डायरेक्ट कैसे निकालें हम, ये परसेंटेज जो निकल के आती है, इस प्रैक्टिस कराऊंगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम, और आप लोग इसको 2 से 3 बार खुद पढ़िएगा। ठीक है, और मैं आगे कल बहुत ज़्यादा और अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा। 3 साल पे भी बात करनी है मुझे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकते, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं 2 PM से 3 PM। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। और क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।